हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने अभी सैंपल पेपर्स हाफ ईयरली एग्जाम के अपलोड करने की शुरुआत की है, तो इसमें इसके लाइव सेशंस आपको मिलेंगे। पर इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने मार्क का पेपर रहेगा, वो सारी चीजें। तो आप अगर स्टूडेंट है क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, तो इस वीडियो को देखिए, ब्लूप्रिंट देखिए, शायद आपका ब्लूप्रिंट इससे मैच करता हो, ताकि मैंने जो टॉपिक लिए है वो टॉपिक के हिसाब से जो सीबीएसई का एक स्टैंडर्ड पेपर बनता है उसके हिसाब से और जो कंटेंट है अपने उसके हिसाब से ये सैंपल पेपर की ब्लूप्रिंट बनाई है। और आने वाले समय में इसके अकॉर्डिंग ही आपको सैंपल पेपर देने वाला हूं, तो जो एकदम मिलता जुलता रहेगा सीबीएसई से। लेकिन एक बात यह है कि यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट बनाई है मैंने मेरे अपने लेवल पे बनाई है। तो आप अगर टीचर है, आप भी इसकी हेल्प से पेपर बनाना चाहते हैं तो आपको भी काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लूप्रिंट क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर बात करें हाफ ईयरली एग्जाम या मिड टर्म एग्जाम या टर्म 1 एग्जाम या तो पीरियोडिक टेस्ट 2, जो भी कहे आपके स्कूल में, जिस लेवल के अंदर ये एग्जाम होता है उस लेवल के अंदर अगर हम देखें तो 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। 50 मार्क्स के पेपर में हम हाफ ईयरली एग्जाम तक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो इन 3 मंथ में जनरली शुरू किया जाता है। तो इनमें से किसी भी मंथ में एग्जाम होने के आसार रहते हैं, हर जगह यही शेड्यूल रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कितने टॉपिक्स कवर अप किए जा सकते हैं। तो हमारे स्कूल में मैंने जो प्लान आउट किया है उसके हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स एंड बेसिक आईसीटी स्किल्स पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से कवर अप हो जाएंगे। और पार्ट बी की बात करें तो 2 यूनिट हम कवर अप करते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो ये 2 चीजें हम कवर अप कर लेते हैं। तो इतनी चीजें कवर अप होगी तो उसी में से पेपर बना है। तो पेपर सीबीएसई का जो होता है उसके हिसाब से 10 मार्क्स का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होता है। तो मैं 10 मार्क्स के ही क्वेश्चन रखता हूं हाफ ईयरली एग्जाम में भी। तो आपको यहाँ 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे जितने भी टॉपिक कवर अप होंगे। और पार्ट बी में से 40 मार्क्स का है, तो पार्ट बी में 2 यूनिट है, तो दोनों में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल में इसको किस तरीके से, किस टाइप के क्वेश्चंस किस टॉपिक में से आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आप देखेंगे तो सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चन, जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, 1 वर्ड हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, एमसीक्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसे, जो 1 वर्ड 1 मार्क के लिए रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल में 1 लिया है और 1 क्वेश्चन लिया है 2 मार्क का। तो ऐसे मिला करके 2 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स के अंदर पूछे जाएंगे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का पोर्शन थोड़ा ज्यादा है, तो चैप्टर भी लंबा है, कम्युनिकेशन स्किल भी वैसे लंबा है, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का थोड़ा वेटेज ज्यादा है आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 1 मार्क के क्वेश्चन लिए और 2 मार्क के क्वेश्चन लिए हैं। इसके साथ टोटल 4 क्वेश्चन हो जाते हैं और मार्क्स बनते हैं इसके 6। और बेसिक आईसीटी स्किल्स जिसका 1 ही मार्क का क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो नया सिलेबस आया उसमें इस तरीके से इन्होंने बताया है, तो हमने भी वही कर दिया है। 1 एमसीक्यू रखा है सिर्फ, या तो 1 मार्क का क्वेश्चन रखा है जो 1 मार्क में आएगा। तो ऐसे तीनों यूनिट मिला करके टोटल क्वेश्चन आपके बनते हैं 2, 4 और 1। तो ये हो गए 7 क्वेश्चन 10 मार्क्स में, 3, 6, 1 इस तरीके से उसका मार्क्स रहेगा। पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला आपका यूनिट रहेगा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें 5 अलग अलग सेशंस है। तो उस 5 सेशन में से यहाँ पे टोटल 1 मार्क के क्वेश्चन मैंने लिए हैं 8, 2 मार्क के क्वेश्चन लिए हैं 2 और 4 मार्क के क्वेश्चन लिए हैं 2। तो इस तरीके से टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स का ये पोर्शन रहेगा। यूनिट 2 की बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, तो इसमें भी 8, 2, 2 सेम रहेगा, 12 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। ऐसे कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए हैं 1 मार्क के 20, 2 मार्क्स के हो रहे हैं 7, 4 मार्क्स के हो रहे हैं 4। तो ऐसे टोटल 31 क्वेश्चंस रहेंगे। मार्क्स की बात करें तो 20 मार्क होंगे 1 मार्क क्वेश्चंस के, 14 मार्क्स के 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे और 16 मार्क्स से 4 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार टोटल 20 और 14 हो जाते हैं आपके 34 और ये हो जाते हैं 16, 50। तो 50 मार्क का पेपर रहेगा। तो इस प्रकार से पूरा ब्लूप्रिंट रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए सभी क्लास 10 के स्टूडेंट्स के साथ, और जो भी आईटी पढ़ा रहे हैं उनको भी पेपर बनाना है तो इससे हेल्प लेकर के कर सकते हैं। और उनके दिमाग में भी अलग कुछ पैटर्न चल रहा है
तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट जरूर करें, इनके जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, पूरे कंटेंट मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए हैं। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे, वहां जाकर के हमारे ब्लॉग पे आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब आने वाले सेशन में, आने वाले नए वीडियोज में, जहां पे मैं आपको लाइव सैंपल पेपर दूंगा। तो उस सैंपल पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।